जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर किस्म की कुदरती आफात से दूर रखे और जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ पे जो जो नुकसानात हुए हैं अल्लाह करे कि वो लोग देखें, जिन्होंने जाना था वो तो जा चुके, जो लोग रह गए हैं ना उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल है, तो अल्लाह पाक उन लोगों की मुश्किल को आसान बनाए और अल्लाह करे हमारा सिस्टम इतना अच्छा हो सके कि पहली बात हम प्रिडिक्ट कर सके कि ऐसी कोई चीज़ आ रही है, और अगर चले मैं कहती प्रिडिक्ट ना भी कर सकें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि हम इस तरह की आफात को झेल सकें, ऐसी आफात को में सर्वाइव कर सकें। वैसे ज़िंदगी में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो कि जिन पर जब कोई मुश्किल आती है या जब कोई आजमाइश आती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं सबसे पहले तो अल्लाह से कि वाई मी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को अपने सरों पे सवार कर लेते हैं और कहीं भी जाते हैं तो उनके पास लोगों से बात करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा तो एक एक्सक्यूज़ बन जाती है कि भाई हम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ ये हो गया। और वो हर एक को कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में ब्लेम ज़रूर करें। एंड देन एक और किस्म के लोग भी हैं और वो ऐसे हैं कि जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई आजमाइश आती है, तो कोई बड़ी बीमारी आती है तो वो उसको फिर इतने ग्रेसफुली डील करते हैं कि वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। दे आर द पीपल जो अपने पीछे कहानियाँ छोड़ते हैं, वो बड़े पावरफुल सोच के लोग होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास आप भी कभी चले जाए ना अपनी ज़िंदगी की कोई मुश्किल लेके, तो वो आपको इंस्पायर करते हैं, वो आपको अच्छे मशवरे देते हैं, वो आपकी भी हिम्मत बढ़ाते हैं। ऐसे लोग होते हैं पावर हाउस किस्म के लोग, कि जो घबराते नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग जो कि दूसरों के लिए भी जो है ना वो रास्ता जो है वो बना रहे होते हैं। आज मेरे साथ दो ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जनाब, जिन्होंने स्क्रीन पर भी राज किया है, स्क्रीन पर राज करती हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारती हैं। सो वी हैव विद अस अंजलीन मलिक और लैला वास्ती। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसा लगा आपको ये रिकैप? वेल नाइस, बड़ा आप लोगों ने इंटेंसिव रिसर्च किया हुआ है जिसका मुझे खुद भूल गई थी, याद नहीं प्रोजेक्ट्स। देखो ना, ये मेरी छोटी सी टीम है जो इतनी एफर्ट करती है। थैंक यू जी, मैं बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। अच्छा, जैसे मैं इंट्रो में बात करी थी तो सबसे पहले तो मैं भी आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि वी ऑल नो कि आप उन लोगों में से हैं कि जो कि अब परेशानी है तो हम लोग अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आप हमारे सेविनी की टेलीविज़न पे हम आपको देख रहे हैं, आप हमारे वैसे भी रोल मॉडल्स हैं। तो ये आपकी शख्सियत का खासा थी कि जो आप इतनी स्ट्रॉन्ग या फिर टाइम ने आपको बना दिया? वेल आई थिंक सब में होता है, हिम्मत होती है, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन यू नो आपके सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड होता है। एंड आई थिंक अल्लाह आपको इतना देता है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं इस पर बड़ा यकीन करती हूँ और इट्स अमेजिंग कि आप खुद नहीं जानते कि आपका बर्दाश्त का लेवल कितना ज़्यादा है। हम तो actually go through it. Exactly. Once when you're going through it, like I had, अगर मुझे कल कोई परसों एक साल पहले मुझे बोलता है कि I'll have to go through all of this, मैं तो freak out कर जाती कि मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। But here I am, I've been through it, and you know I've survived, I've been through it, and you know I don't know where the strength came from. वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी बताएं कि आपकी पर्सनालिटी में हमेशा से था मतलब इतनी हिम्मत, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने भी डेवलप की अपने अंदर? मुझे सडनली पता चला था कि मुझे 48 आवर्स टू लिव दिए गए थे। मैं अमेरिका में थी और मुझे जॉन्स हॉपकिंस एयरलिफ्ट किया गया था हेलीकॉप्टर में। ओह माय गॉड। एंड इट वाज क्रिसमस मॉर्निंग 2008 एंड सारी टीम वहाँ काम कर रही थी क्रिसमस मॉर्निंग पे। एंड दे सेड यू हैव 48 आवर्स टू लिव। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में आपने दिया है, आप ही ठीक कर देंगे। सो आई डिडंट नो कि उस वक्त इसको तवक्कुल कहते थे, बट मेरा कनेक्शन अल्लाह से हमेशा से था। एंड माय मदर यूज्ड टू से समथिंग, जो आप कह रहे थे ना, वाई मी वाली बात की आपने, और मैंने कभी भी नहीं की कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह कंप्लीटली। एंड दैट वाज 2008। और मेरी अम्मी भी एक बात कहती थी, जैसे आपने कहा ना कि कंप्लेन करते हैं लोग कि वाई मी दिस एंड दैट, तो अम्मी कहती थी आपकी नेचर भी आपकी किस्मत है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल से बात। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है एंड दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, नेवर सैटिस्फाइड। और फिर दूसरी बात ये कि जो सवाल है ये भी मैं क्यों, वाई मी, इसलिए नहीं पूछा क्योंकि
जब आपको अल्लाह में इतना कुछ देता है, जब आपके सक्सेसेस होते हैं, जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, तब आप नहीं पूछते वाई मी, मगर जब आपके साथ बुरा होता है तब आप पूछते हैं वाई मी। तो वो सवाल तो मैंने पूछना छोड़ ही दिया ना, वाई मी। एब्सोल्युटली, बिकॉज वाई नॉट मी, एग्जैक्टली। ये ना अल्लाह में से वो, क्योंकि लोगों के वाकई शिकवे जो हैं वो अक्सर लोगों पे खत्म नहीं होते। Exactly, हाँ। वो जो पहले वाली किस्म के लोग थे, वो ये सिर्फ ना सिर्फ कि अल्लाह से बन के लोगों से भी शिकायतें खत्म नहीं होती। तो मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे लोगों को कटा दें। ना शुक्रापन है ये। हाँ, अच्छा मैं जनाब बड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि आपने इतनी प्यारी ज्वेलरी पहनी हुई है जो इतनी जबरदस्त। जी जी, और मैंने भी जी, ये सब एंजेलिन की है, ये इनके डिजाइन्स हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने वैसे ये कब शुरू की अपनी लाइन? ये मैंने स्टार्ट तो काफ़ी, बिकॉज आई एम बेसिकली स्कल्प्टर, तो मैंने ये स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे। आई वेंट बैक इनटू स्कल्प्टिंग एंड बड़ा मैंने रिसर्च किया कि कौन सा मटेरियल। ज्वेलरी तो मेरी हमेशा एक फैसिनेशन थी, जबकि मैं खुद ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, बट आई थिंक ज्वेलरी इज लाइक आर्मर, यू नो, इट इज समथिंग लाइक, एंड इट काइंड ऑफ एनहांसेस यू। सो बड़ा रिसर्च मैंने किया, मटेरियल किस मटेरियल में काम करूँ। मिजाज बताती है आपकी ज्वेलरी जो है। हाँ, तो मैंने फिर ये सारी मेरी जो ज्वेलरी इट्स इन कॉपर, बिकॉज व्हेन आई रियलाइज, व्हेन आई डिस्कवर्ड कॉपर मीडियम जो है वो उसके जो बेनिफिट्स हैं, तो ये वो वाली ज्वेलरी नहीं है कि आपने बस पहना और अच्छे लगेगी। वो ज्वेलरी है जो आपको हील करेगी अंदर से, यू नो, आपके लाइक देयर सो मेनी एलिमेंट्स, आपके मिनरल्स को बाहर निकालता है, आपके बोन्स में हेल्प करता है, आपके ब्लड काउंट में हेल्प करता है। सो कॉपर इज अमेजिंग मटेरियल। तो आई नो वंडर पहले लोग अपने किचन में एग्जैक्टली कॉपर के बर्तन थे। दैट्स करेक्ट। अब तो वो टाइम सब चला गया हुआ है। एग्जैक्टली, जबकि मेरे ख्याल से अब वापस आना चाहिए, बिकॉज जब मुझे कैंसर हुआ तो मुझे पता चला कि देयर सो मेनी डूज एंड डोंट्स, एज इन कि क्या आपको बर्तन में खाना चाहिए, क्या चीज़ें खाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और उसमें कॉपर एक मेन एक चीज़ है, मिट्टी के बर्तन एक चीज़ है। सो यू नो दीज स्मॉल थिंग्स व्हिच वी फॉरगॉटन, गो बैक टू बेसिक्स। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें आई ब्रॉट बैक इनटू माय लाइफ, उनमें से कॉपर है, बिकॉज कॉपर तो सपोज बी वेरी गुड। अच्छा, आप वैसे नेचर के कितनी क्लोज हैं ये बताएं, ये आप दोनों मुझे बताएं कि आप लोग, जैसे अभी आपने कहा ना कि वो बैक टू हमारी जो बेसिक्स हैं, ये तो सब ना पीतल के, तो आप कितना करीब हैं अगर मैं पूछूं नेचर का बेसिक के? आई थिंक हमारा जो काम है वो हमें इतना बिजी रखता है, लाइक 10 to 10 टाइप टाइमिंग्स हैं। लोग समझते हैं कि बहुत ग्लैमरस काम है, इट्स रिगरस, बहुत लेबोरियस काम है, क्योंकि हम सुबह सुबह जाते हैं, रात को 10-11 बजे तक आते हैं, तो हम बिल्डिंग्स में, लोकेशंस में इसी तरह होते हैं। तो बट ऑन अ संडे और समथिंग आई डू लाइक टू यू नो गो आउट, गो फॉर अ वॉक, गो बैक टू नेचर। कराची में कितनी ही नेचर है। हाँ, नहीं मगर लाइक अभी तो खैर नॉट दीज डेज, बट देन आई हैड दिस हैबिट ऑफ, because I have 6 dogs, and वो मैं अपने कुत्ते हैं, I have to. That's why we get along really well, because I'm a dog lover and so is she. और मेरा तो एक होता है बहुत डरती थी पहले डॉग से। हाँ, बहुत। पहले तो था ना कि वो जो दूर 2 मील दूर कुत्ते ना हटाओ वरना मैं घर में नहीं आ रही। तो फिर लेके कैसे लेके आ गई? मैं LA में थी जब, तो वहाँ पे मैं और मेरे मियाँ ने पिटबुल टेरियर अडॉप्ट कर लिया। ओके। बिकॉज वहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर शेल्टर में से अगर आपको अडॉप्ट नहीं होते कुत्ते तो उनको यूथेनाइज कर देते हैं, और लैब्राडोर्स वगैरह बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं, और पिटबुल टेरियर्स 1 in 500 होते हैं, बिकॉज दे हैव अ बैड रेपुटेशन फॉर यस दे हैव। तभी तो मैं बेचारे की कहाँ डरती थी। बट लोगों को नहीं पता कि पहले जो पिटबुल टेरियर्स थे वो नैनी डॉग्स होते थे, till people realized कि उनका jaw lock हो जाता है, and then they started using them for dog fights. नहीं, फिर एक और भी चीज़ है, like they know there is no such thing as a bad dog, they're bad owners. Yes. You know, so ये चीज़ बोलते हैं ना, मैं believe करती हूँ। You don't train the dog, you train the owner. Personality है that goes into your dog. So I got 6 dogs, and मेरा ये है कि you know I don't trust, I would walk them myself. So even if I'm at a shoot, कोई भी टाइम वो निकल जाए, क्या टेरर होगा आपका। आपने पिटबुल नहीं, मेरे तो इतने
इनके तो छोटे बेबीज हैं। तो मैं दो करके वॉक करवाती हूँ, so that's an excuse through them. I become part of nature when I walk them. आपके पास अभी क्या है, कौन से डॉग्स हैं आपके पास? शिज़ूज़ हैं सारे। शिज़ू सारे वो तो बड़ी क्यूट I से have होते 2 हैं। Labradors। हाँ, मेरे पास 2 Labradors ये हैं। बहुत क्यूट होते हैं वैसे, they're very very friendly। तो अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे मैं आप लोगों को जरा पीछे ले जाती हूँ और मुझे उस पीछे वाले टाइम में जाके बताएं, डू यू रिमेम्बर आपका पहला ऑडिशन कहाँ था, कौन सा था, किस चीज़ के लिए दिया था? पहला ऑडिशन मेरा तो खैर ऑडिशन हुआ नहीं था, मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं एक प्ले में आई वाज द एडी, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू वर्क बिहाइंड द कैमरे के आगे तो मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज माई पेरेंट्स वुड नेवर अलाउ मी। तो उसमें एडी थी मैं, तो उसमें हमारी जो लीड एक्टर थी वो शूट से एक दिन पहले नहीं आई, या तो ये प्लान था, मुझे नहीं पता, जमाल शाह का सीरियल था, या तो ये प्लान था कि लास्ट में मेरे साथ ये करना था। तो एक रात पहले मुझे बुलाया कि जी वो एक प्रॉब्लम हो गया, कल शूट है तो लीडिंग लेडी नहीं है। अगर एडी हूँ मैं ढूंढ दूँ किसी को, कहते नहीं डोंट वरी, हमने सोच लिया। मैंने कहा क्या तुमसे बेहतर कोई स्क्रिप्ट जानते ही नहीं? मैं कहा नहीं। तो मैंने अपने अब्बू को फिर घर गई, मैंने कहा डैडी लाइक यू नो ये हो गया, प्रोजेक्ट मेरा है, आई हैव टू सेव इट। एंड ही सेड the first and the last time kind of a thing. So the next year I was in front of the camera. मतलब he was not happy with it कि एक्टिंग करनी है? Well, he was like, you know, जो होता है, because I come from a family of doctors. So the whole concept of acting is not in my family. तो उसमें आपने प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो प्रोडक्शन के तो वैसे भी कोई आवर्स नहीं होते। Exactly. वो कोई इशू नहीं था, you know. But then at the end of the day, he was like, you know, whatever keeps you happy. So इस एक ड्रामे के बाद 2 हो गए, 3 हो गए, he never said anything. उन्होंने बोला चलो सही है, खुश हो तो कब जी तो अपने आदत बना लिया। हाँ, exactly. डॉक्टर नहीं बन सकी तो इनफैक्ट ड्रामे में डॉक्टर बन सकती हूँ मैं। नहीं तो मैंने किया ना, जब मैंने एक सीरीज किया था जिसमें लैला भी थी, एम्बुलेंस, एंड मैं डायरेक्ट भी किया था, तो दैट वाज द क्लोजेस्ट आई गॉट टू बिकमिंग अ डॉक्टर। सो माय फादर वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज डूइंग दिस सीरीज ऑन डॉक्टर्स, बिकॉज लाइक देन आई वुड कॉल हिम अप से अब्बू केस है ये वाला, क्या होना चाहिए, यू नो, म्यूजिक द स्क्रिप्ट, एंड ही यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इट काइंड ऑफ अ थिंग, गिविंग मी एडवाइस कि क्या करना है। तो मुझे फ़ोन करते हैं, भाई जी डॉक्टर जो है हमेशा राइट साइड से जाता है, तो लेफ्ट से क्यों गया है, तो ये गड़बड़ की है, यू नो काइंड ऑफ थिंग। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस तरह से। अच्छा, आपके तो ऑलरेडी पेरेंट्स दोनों, मतलब ताहिरा वास्ती और तो आपको आपने भी सोचा हुआ था कि अम्मा अब्बा को देख के इंस्पायर थी, या फिर आप हादसाती तौर पे आ गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वाज वेरी शाय और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं थी मुझे। एंड मुझे कब आई थिंक क्योंकि जैसे लाइक यू सेड घर में सब डॉक्टर्स थे, तो यू डिडंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। हमारे इर्द गिर्द सब एक्टर्स थे, तो वो दे वर जस्ट लाइक कॉलीग्स अम्मी अब्बू के, तो मुझे कभी अपील नहीं की थी एक्टिंग। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। तो मैंने 2-3 महीने टीचिंग की भी थी क्लिफ्टन ग्रामर स्कूल में। बट मैं जब अम्मी अब्बू के साथ एक दफ़ा लाहौर गई थी एंड आई वाज अ टीनेजर, तो नुसरत ठाकुर साहब मरहूम, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, तो वो उन्होंने मुझे देखा था, उन्होंने कहा था मैं ओरिजिनल अनारकली करना चाह रहा हूँ, एंड आई वांट योर डॉटर इन इट। तो अम्मी अब्बू ने हाँ बोल दिया बगैर मुझसे पूछे या बताए। तो मैंने कहा व्हाट, नहीं, और इतना बड़ा वो पलंदा आ गया ना, ओरिजिनल अनारकली जो इम्तियाज़ ताज साहब की। तो लिटरली वहाँ पे सारे लाहौर में सेट लग गए, वो मैंने याद करना साहिब आलम, एंड आई वाज लाइक नॉट कंफर्टेबल बिकॉज आई वाज वेरी यंग टू इवन अंडरस्टैंड इट। एंड समिया मुमताज़ मेरे साथ थी जो दिलाराम बनी थी, वो हम रिहर्सल्स कर रहे थे, सो पीटीवी में रिहर्सल्स होते थे। एंड सम न्यू गाय वो सलीम, एंड कोई फिल्म एक्टर थे रुस्तम साहब कोई थे, ही वाज गोइंग टू प्ले अकबर। वी डिड सम रिहर्सल्स, सेट लग गया, मुबारक अली मरहूम साहब का सेट था, एंड मैं वो अंगरखे पहन चुकी थी और मेकअप हो रहा था, आई वाज जस्ट ड्रेडिंग इट, एंड सडनली दे सेड कि जी वो उन्होंने कॉपीराइट्स नहीं लिए हैं इसके, तो नहीं हो सकता। I think it was my energy that killed it, but I was very, very happy because it wasn't me, and a young girl doesn't really understand anarkali. So then, उसके बाद में my mother wrote a mystery play for PTV. It's called Begum Haveli, and उसमें जाज़ असलम थे, and
and that was my first play, and Zeenat Yasmin के साथ first scene था मेरा, and I did it and I realized, oh, I can do this. अच्छा, और जो ये मिस्ट्री थिएटर के लिए क्या आपको फिर किसने आमादा किया था? आपकी अम्मी ने किया था बिकॉज उन्होंने लिखा My mom था? had written it, and काजिम पाशा साहब जो निदा यासर जी, के जी, फादर हैं, और उन्होंने कहा कि ये लैला बिल्कुल सही रहेगी. And I said, and because I love mysteries and I love the story and I'd read it already, I was prepared for it. I don't like surprises, so I just read it and मुझे बहुत अच्छी लगी, and मैंने कहा ये मैं कर सकती हूँ, and I did it and I enjoyed it. Then I realized कि मैं ये काम ही कर सकती हूँ. अच्छा, मुझे वैसे बताएं कि जिनके पेरेंट्स बहुत, जैसे हमने देखा है कि वर्ल्ड वाइड जिनके पेरेंट्स बहुत स्टैब्लिश्ड और मंजे हुए एक्टर हो, तो उनके बच्चों को के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन जरूर करते हैं, विच इज़ वेरी अनफेयर कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके बच्चों को उनको प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो क्या आपने भी ये फेस देखा हुआ है? तो नेपो किड्स तो तब टर्म नहीं थी, बट इट्स ईजियर कि हम क्योंकि उसी माहौल में हैं. जैसे आप अगर डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आप बन जाती हैं फौरन ही, विदाउट द इनिशियल प्रॉब्लम्स. तो मेरे साथ भी यही था कि क्योंकि वही लोग सब मिलते थे, वहीं फिर एंट्री तो हो गई, ऑडिशन तो आज सच नहीं हुआ, बट उसके बाद आपको ये प्रेशर था. लिटरली डॉन इमेजेस में पूरा आर्टिकल आया था कि व्हाट इज शी गोइंग टू डू. I was like, oh, no pressure there. But I guess इस पॉइंट के बाद you're on your own. Exactly, yeah. I mean मुझे लगता है मैं आज तक मुझे उन्हीं की इज्जत मिलती है. But उसके अलावा then I think you have to try 1,000 times more and be there on your own merit. Yeah, true. Initially तो help है. And you had more to deal with because both your parents were actors. Yeah. And what brilliant actors. I've worked with both of them. Yeah. I've done so Actually, many projects with मेरी them. अम्मी की दोस्त पहले थी. Oh, क्योंकि मैं बाहर थी उस वक्त, बाहर पढ़ रही थी UCLA में, and then मैं वापस आई तो अम्मी ने कहा मेरी दोस्त है अंजलीन, and then she was there at Indus TV. यंग दोस्त, क्या ज़बरदस्त बात. हाँ. वैसे मुझे बताएं, पहले आप लोगों को कितना डिफरेंस फील होता है? अब हम जितने अपने ड्रामास देखते हैं वो लव स्टोरी के खैर बगैर तो होते नहीं, लेकिन पहले बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हमने पीटीवी के टाइम में भी देखी हुई है कि पीटीवी में भी बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, देन कितनी गिरें बाकी हैं, एवरी टाइम उसका जो सब्जेक्ट वो डिफरेंट वाला होता था. तो आपको लगता है कि अब बजाय ये कि हम अच्छे और मयारी कंटेंट दें, अब हम बस क्वांटिटी में कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी में नहीं दे रहे. वो जो टाइम था ना, बिकॉज लैला मैंने बहुत साथ काम किया है इंडस के स्टार्टिंग डेज में. हम जब कोई कहानी सुनाते थे ना तो हम अपने आप से पूछते थे या स्क्रिप्ट राइटर से पूछते थे लिखते के दौरान कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मैसेज क्या और इस पे इम्पैक्ट क्या होगा. तो आप जब भी कंटेंट बनाएं तो ये 3 सवाल खुद से या राइटर से पूछना ज़रूरी है. अब वो सिस्टम नहीं है. अब ये है कि व्यूअर्स को क्या चाहिए, या फिर ये भी नहीं पता कि क्या चाहिए, हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि व्यूअर्स को ये चाहिए तो आप ये दे दिखाओ. तो आप ये नहीं ये चल रही है आज जो कंटेंट चल रहा है, आज ये चल रहा है तो मुझे इस पे चाहिए, आजकल ये चल रहा है. तो वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस क्रिएटिविटी का चेंज हो जैसे गया. मिस्ट्री थिएटर टाइप ऐसी बहुत सी चीजें अब उसको देखते ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो गायब ही हो गया जैसा है. हम जब मिस्ट्री थिएटर भी करते थे, लेट्स सपोज हमने सुसाइड दिखाया, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड इट शुड बी हैंडल्ड सेंसिटिवली. अभी जिस तरह कुछ प्लेस में दिखा देते हैं कि जी आपको फलाना नहीं मिला, धमकाना नहीं मिला तो आपने सुसाइड कर लिया. व्हाट आर वी सेइंग, यू नो. तो हम भी जब दिखाते थे तो देयर यूज्ड टू बी अ प्लॉजिबल रीजन, और चले लाइक यू नो, अब यू नो सम लॉजिक बिहाइंड हाँ, इट. लेकिन आजकल ना वो लॉजिक्स जो है ना वो हमें ज़्यादा नजर आ नहीं रही. बहुत से प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा आपने खड़ी किया था, क्या कमाल वो था, मजा आया था उसको देख के. मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जनाब, ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पहले अगर हम देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के एरा में इतने डिफरेंट कंटेंट पे काम होता था. अब हम लव ट्रायंगल आ गया है, डिवोर्सेस आ गई हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली जो कहते हैं ना कि अवेयरनेस वाले जो ड्रामाज होते थे वो होते थे. जैसे आपकी अपनी वालदा ने जो है उन्होंने एड्स पे लिखा, पहला मैंने तो अपने होश का तो मुझे कोई प्राइवेट चैनल पे कोई ऐसा ड्रामा एड्स पे याद नहीं है. फिर बोनर ट्रांसफर पे हाउस में थी. सो हाउ वाज इट उस पे काम करना, और बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था. जी, उस ज़माने में कासिम जलाली साहब डायरेक्टर थे, एंड अम्मी ने शकील अंकल के साथ, मरहूम के साथ, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके साथ एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे भी ड्रामा लिखा था.
जिसमें हमें उस ज़माने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आपके सिबलिंग्स से आपका बोन मैरो लेके आप यूज़ कर सकते हैं। That was very different in different countries. लोगों को पता भी नहीं एग्जिस्ट करती है। And cut to 2008 and I had a bone marrow transplant in 2009. अच्छा मुझे बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ था आपको, जो आपने कहा कि आपको 2008 इट वाज अ क्रिसमस मॉर्निंग, जब आपको पता चला कि 48 घंटे, तो क्या आपकी तबीयत खराब थी? मैं जस्ट विजिट कर रही थी एंड आई जस्ट कोलैप्स्ड, वेंट टू द कम्युनिटी का, वहाँ का अमेरिका में थी और कम्युनिटी हॉस्पिटल में लेकर गया। उन्होंने कहा हम नहीं हैंडल कर सकते। उन्होंने हेलीकॉप्टर में मुझे एयरलिफ्ट करके जॉन्स हॉपकिंस, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल कंसिडर किया जाता है फॉर कैंसर, वहाँ पर भेज दिया था। और देखिए मैं उस जगह पे एक फ्रेंड को विजिट करने गई थी। मैं कभी उस मैरीलैंड में गई भी नहीं थी उससे पहले। तो अल्लाह में जो प्रॉब्लम देते हैं तो साथ साथ 20 मिनट्स अवे, वॉशिंगटन से 20 मिनट की ड्राइव है। वो बिल्कुल 20 मिनट्स में मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो अल्लाह मैंने फ़ौरन सोल्यूशन भी दिया था एंड उस दिन सब काम भी कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करिए, आप मिलने के लिए गई हैं, तो जब आपको पता चला व्हेन यू हैव इट और आपके पास इतना कम टाइम है, तो मुझे लगा ही नहीं क्या बात है। मेरे दिल में बस मैं आया कि मेरे अम्मी अब्बू ये नहीं सह सकेंगे। आई डेंट थिंक अबाउट माई सेल्फ। और मेरा मियाँ ये नहीं सह सकता। तो आई जैसे अल्लाह मियाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुनाई दे रहा है। मैं अकेले थी, सुनाई दे रहा है, मैं लिख सकती हूँ। मुझे अपने कंसेंट फॉर्म्स खुद साइन करने पड़े थे। एंड उन्होंने कहा अगर आपको रिसर्च ट्रॉमेटाइजिंग थे, आपके दोस्त के साथ थे, सबसे पहले कॉल पे किसको बताया था? कुछ भी नहीं, उन लोगों ने मेरे अम्मी अब्बू और मियाँ को कॉल कर दिया था और कहा था कि शी इज़ गॉन, आप आ सकते हैं तो आ जाएं। ओह माय गॉड। तो वो लोग तो वहीं डेवस्टेट हो गए थे। तो लेकिन मुझे पता था कि कुछ नहीं होने वाला। आई डोंट नो, यस वो फेथ था, अल्लाह मियाँ कंप्लीट फेथ था। बचपन से एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा थी। और वो कितना लंबा आपका प्रोसीजर चला? कीमोज होती हैं एवरी एज यू नो एज वेल। कीमोज 20 डेज होती हैं, फिर 10 डेज आपका, फिर आप बस ठीक थोड़ा सा ठीक होते हैं, रिकवर करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, बट इयर्स लगे मुझे। एंड मैं कोई 6-7 इयर्स पहले वापस आई हूँ बैक इन टू द फील्ड। तो मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर दवाइयाँ जो देते हैं स्टेरॉइड्स, जो लोग मसल बिल्डिंग के लिए लेते हैं, वो जब आपको एडमिनिस्टर करते हैं टू सेव योर लाइफ, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, इट ईट्स अप ऑल योर बोन्स। तो मेरा पहले बोन डिकम्प्रेशन हुआ, हिप मेरा पूरा रिप्लेस हुआ निकाल के, फिर मेरा, क्योंकि आपको पता नहीं होता, और वेरी यंग एज, बट दैट हेल्प्ड। एज हेल्प्स मी, दैट फैक्टर हेल्प्स यू। तो फिर हीलिंग में, एंड देन फिर आपको, फिर मेरा दूसरा नी पूरा कोलैप्स हो गया, क्योंकि वो दवाइयाँ स्टेरॉइड्स आपकी बोन्स खा जाती हैं और आप उनको फ़ौरन छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर जब छोड़ा, वीन ऑफ किया, तो आपका नी, आप इधर वजन डालते हैं तो वो टूट गया, पूरा कोलैप्स हो गया। मैं वॉकर्स, क्रचेस और व्हील चेयर्स पे रही फॉर इयर्स, एंड देन माई शोल्डर कोलैप्स लाइक दिस। बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको कैंसर किस चीज़ का हुआ था? मुझे ब्लड कैंसर था। ओह माय गॉड। तो रेडिएशन से मैं बिल्कुल हमारे कपड़ों के रंग की हो गई थी, सर से पाँव तक। तो मुझे बताएं, कोई ऐसा सिम्टम, ऐसा कोई ब्लड कैंसर के सामने? मुझे उससे 1 साल पहले ना मैंने चेकअप भी करा, जस्ट गेनिंग वेट फॉर सम रीजन। मेरा खाना पीना बहुत हेल्दी था। आई नेवर स्मोक्ड, आई नेवर ड्रैंक, आई नेवर डिड ड्रग्स, आई स्टिल गॉट कैंसर। देयर इज नो फॉर्मूला टू लाइफ। लोग कहते हैं ना आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, ये प्लास्टिक होना चाहिए, वो तो चाहिए, बट देन देयर स्टिल योर किस्मत, योर आपका जो ट्रायल्स हैं लाइफ के। दुनिया में कोई भी नहीं है अमीर तरीन गरीब तरीन जिसका कोई ट्रायल नहीं हो। कुछ somebody I read the other day, एंजेलिन, उन्होंने लिखा था किसी ने कि किसने हमसे झूठ बोला था कि लाइफ इज अबाउट बीइंग हैप्पी। लाइफ इज अबाउट अल्लाह के ट्रायल्स। आप जितनी डिग्निटी और ग्रेस के साथ उनसे गुजर सके। हमारे पैगंबरान को आप देखिए, उन लोगों ने ये लाइटें, ये जूते, ये लग्जरीज देखी थी कभी भी? मुश्किलात देखी, टफ लाइफ, पत्थर बांध के, खंदकें खोद के, कैसे लाइफस्टाइल, वो एग्जाम्पल है हमारा। क्यों वो इंसान थे? क्योंकि कोई और मखलूक नहीं थे, ताकि वो जैसे थे हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो वी कैन जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर वी, आप सर झुका दें बस, देन अल्लाह डज व्हाट्स बेस्ट। उन्होंने बहुत सी बात की कि देयर इज नो फॉर्मूला टू लाइफ। और दूसरी बात है कि आप मतलब हम अपने लगे होते हैं ख्याल करने के लिए, लेकिन जो चीज़ होनी होती है, जो आजमाइश आनी होती है, वो आके रहती है। अच्छा, आपको कब पता चला था कि? मेरा तो खैर इट वाज रीसेंट, आई थिंक लास्ट दिसंबर। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, बहुत वैसे डेविस्टेटिंग था बहुत ज़्यादा कि हम भी हल्के से हिल गए थे कि ये क्या। एग्जैक्टली, हाँ।
Angeline called me. I know exactly. So first person I think she called. Yeah. Because obviously for me it was obviously a big shock. I had ovarian cancer, which is a silent cancer. जी जी. And उस पे मैं यही सबको बोलूँगी कि जो ख्वातीन हैं, जो regularly get yourself checked. And सबसे बड़ा क्यों मैं तो grade 3C था जब मुझे पता चला, because ovarian cancer आपको पता नहीं चलता, like before it's too late. There's this blood test called CA-125, जिसमें नॉर्मल होता है -5 to 35. Mine was 2014 जब मैंने टेस्ट करवाया, and I was healthy. So you know, so me was like, how is it possible? Like because everything is fine. Like I had no symptoms, nothing at all. लेकिन आप हॉस्पिटल गई थी क्या? वो बुखार हो रहा था क्या? मैं तो I went on a vacation, and when I came back, I just had a sixth sense. And yeah, and I just went for these random blood tests, and I see 125. In fact, I think every female, there are few tests. We see 125 is one, and I think हम सबसे बड़ा जो गड़बड़ करते हैं, we take life for granted, and we don't do these regular checkups. Mammogram नहीं करवाते, अपने पैप स्मीयर नहीं करवाते. ये सब टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, and ये you know like. Because some cancers cannot be detected. Unless it's too late. So mine was one of those. You know, so mine, how it came to grade 3C, I was just close to grade 4. I have no idea. So hence मैं सबको ये बोलूँगी कि please, you know, ovarian cancer especially. दूसरा जो ये है कि I'm BRCA1 positive. जिसके बारे में बताइएगा. BRCA1 basically, it's in my genes. It's from my family. आपकी फैमिली में हिस्ट्री है इसकी? My father had cancer. My taya had cancer. I lost 2 young cousins. One I lost to breast cancer. One I lost to colon cancer. हमारे मेरे ताया के मेरे पुप्पो के बेटे हैं. Recently फवाद उसका last year हुआ था, and वीना मेरी अपनी चाचा की बेटी है, she died of breast cancer. मगर मुझे किसी ने बोला नहीं कि मैं BRCA टेस्ट करवाऊँ. तो मुझे तो बाद में ये जो पूरा BRCA टेस्ट है, इसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है. अब मैं लोगों के बाद मैं तो अभी सुन रही हूँ. मैं भी. Exactly. जब मैं किसी से पूछती हूँ कि आपकी फैमिली में कैंसर के, मेरी माँ को फलाने को, get your BRCA test done. I'm BRCA1 positive, which means my chances of getting cancer are 60 to 70% more. Than the average person. That is very high scale. So if I had known about BRCA1, and the test is not very expensive, it depends where you get it from. Liaquat Hospital, it's only 60,000, but it's a life-saving test. If I had known about BRCA1 a year ago, I would not have been where I am today. I would have gone for my test, or I would have gone for a hysterectomy at that time. Like my sister's BRCA1. मेरी छोटी बहन ने भी टेस्ट करवाया है. एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. जो पॉजिटिव है, she's going ahead with a surgery because there is no way out. Now, so BRCA1 is something, but the chances you're going to get cancer. तो बहुत लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है. तो मैं अगर जो लोग सुन रहे हैं ना, इसीलिए मेरी फैमिली में भी कैंसर की हिस्ट्री है, मैंने सुना भी, I also get it done. Exactly. Then get a genetic test done. That is something which is very important, and इस वक्त तो हर फैमिली में है. You know, so it is in my genes. It is not because of my lifestyle. Obviously, there are things which instigate it. Obviously, if you BRCA1, then you have to be more careful about your diet, conscious and everything. about it. Yeah. You know. अच्छा, आप Anjali, she was the first one जिनको आपने कॉल की because you knew कि ये she was exactly. She just, you know what? And बड़े हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते. 2 लोग Amlela and Nadia Jamil. अच्छा, because she also suffered from it. Exactly. So she called me up. She just said hello. And इतने अरसे बाद हमारी बात, हाँ Angeline, she kept quiet. I said, what's wrong? मुझे फौरन समझ आ गया था something's up. And I started praying. She's in my every prayer, Fajr prayer especially. नहीं, अभी तो I had a massive surgery, and I had chemos and all, and now there's a word for it. I don't know. It's basically screening हुई है, so there is no cancer, right? But then I'm on medication. दवाइयाँ होती हैं आपकी, injections होती हैं, you know, which goes on. Exactly. Otherwise, look at me, I'm fine. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. And I think सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि
जब इनिशियली मुझे पता चला, आई हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आई वाज हाफ ऑफ व्हाट आई वाज, एंड मैं तो बिस्तर पे पड़ गई, भाई मैं तो बीमार हूँ. दैट इज़ द रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज देन आई रियलाइज मैं बीमार, अगर मैं सोचूंगी कि मैं बीमार हूँ, इट इज लाइक फाइटिंग विद समवन. You constantly fighting with someone, and you supposed to fight cancer. The moment you say कि I give in, it will spread. You have to say I will not give in. Yes. And सबसे बड़ी चीज़ ये है, you have to exercise. Like Yes. like I said, I used to walk my dogs every day while I was going through all of this. I used to cycle 1 hour every day. And I think that has played a major role, besides obviously what you eat and all, but exercise, a positive mindset. Exactly, ये positive mindset है. हाँ, और obviously और उससे पॉजिटिव सेल्स बनते हैं अंदर. बिकॉज हाँ. देखें, आप अल्लाह पे यकीन रखिए, फिर डॉक्टर पे बिलीव करें. एक पॉइंट आया था कि Trust the process. बिल्कुल एक होता है सेल्फ हीलिंग. देखिए आपकी मदद जो है ना, चले दवाइयाँ भी हम करेंगी, दुआएं भी करेंगी, एक सेल्फ हीलिंग. बिल्कुल, वो अंदर सेल्स बनते हैं. या डॉग वॉकिंग से मुझे याद आया, मैं जब लॉस एंजलिस में थी, मैं वो 80-90 पाउंड्स हो गई थी, और मेरी जो पिटबुल टेरियर थी वो कुछ 150 पाउंड की थी. उसका इतना बड़ा गला, उस पर चेन, तो मैं उसका हाथ पकड़ के मुझे लगता था अगर ये भागी तो मुझे उड़ा के ले जाए. चलो इनसे मजीद और बहुत सारी बातें करेंगे. छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, इनके साथ बोर्ड गेम भी खेलनी है, और अभी जनाब दिल की बात तो बाकी है ही, या तो हो ही रही दिल की बातें, कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. जनाब अपनी कॉफी टेबल पे आ गए. गेस्ट मेरे कुछ खाते नहीं, मैं यहाँ से जो चिप्स है ना वो खा के और पेटीज पे नजर रख के मैं क्या बताऊँ मेरी ब्रेक कितनी मुश्किल हो जाती है. खैर जी, इस कॉफी टेबल पे आपको पता है कि हम खेलते हैं दिल की बात. वैसे दिल की बातों से खेलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा सेगमेंट है जनाब जिसमें हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल की बात. सो गर्ल्स, यू हैव टू टेक द ओथ लीजिए और कहेंगे जो कहूंगी सच कहूंगी, दिल से कहूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी. एक्चुअली हम लोग ऐसे ही हैं. हम ओथ के बगैर भी यही है. चले जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. जबरदस्त जबरदस्त. चलिए जी, पहला सवाल जो उन दोनों से, वैसे तो यूजुअली हमारे साथ जब गेस्ट होते हैं तो मैं कहती हूँ लेडीज फर्स्ट, आप तो दोनों लेडीज हैं. पहला सवाल आप दोनों से है कि आप अपनी शख्सियत में वक्त गुजरने के साथ कौन सी तब्दीली लाई हैं, कोई कि जो आपको लगता है कि ऐसा करना वक्त की जरूरत थी. कौन सी ऐसी तब्दीली है? You wanna go first? हाँ. I think सब्र. मैं भी यही कहने वाली. पेशेंस एक लेवल तक तो हर एज के साथ. आई थिंक विद एज यू गेट मेलो एनीवे, यूजुअली. जो सेंसिबल लोग होते हैं, कुछ नहीं होते मेलो कभी भी. बट आई थिंक सब्र, तहम्मुल. हाँ, दूसरा even with people. देखिए ना, उल्टा होता है. मैं बता रही हूँ, नॉर्मली जो होता है, एंड आई थिंक एक साल पहले आई ऑल्सो वाज टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बट टुडे मैं, बल्कि इनफैक्ट नवंबर की ही दिसंबर आने वाला है, एक साल, आई स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. एवरी स्मॉल थिंग इन माई लाइफ, एवरी लिटिल थिंग, इवन ये जो कॉफी मैं पी रही हूँ, I've stopped taking things for granted. Everything is a blessing. You're happy to be able to be sitting here and having coffee. You're lucky to be able to walk. You're lucky to have so many things. It's like, you said walk, and literally मैं walkers crutches पे इतना रही हूँ कि every step पे, हर breath पे भी अगर मैं thank you कहूँ ना अल्लाह को तो कम है. Exactly, yeah. And the small things are the big things in life. जो छोटी चीजें हम उनको छोटा ना समझें. बिल्कुल. और बेसिक सी बात है, कल रात जो गुजरी है आप उसको आज सुबह में नहीं ला सकते. बिल्कुल, ठीक है. और आज का दिन जो मोमेंट है हम उसमें नहीं होते, हम भाग रहे हैं. जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो. और कल सुबह का वादा नहीं है. Are we living life? आप कल सुबह की बात करिए, आपको, हमें तो ये नहीं पता कि रात को भी हम अपने बेड पे सोएंगे या कब्र में सोएंगे. तो वो टाइम है, हम वो टाइम गुजार रहे हैं. लोगों के खराब रवैये से दिल बर्दाश्त हो जाती हैं या आपको फर्क नहीं पड़ता और आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? You wanna go first? Yes, of course. Like, you know, it bothers me. It bothers me because ये है कि you know you going out of your way, जो कि मेरा नेचर है. तो
मुझे जब वो चीज़ रिस्पॉन्स में नहीं मिलती, इट डज अपसेट मी, यू नो, एंड इट सैडन्स मी, यू नो, बिकॉज नो, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द डेकेड। मैंने तो चीज़ें लोगों को बदलते हुए देखा है और लोगों का रवैया बदलते हुए देखा है, और मुझे ये दुख होता है कि मे भी जब एहसास होगा इट माइट बी टू लेट, कि हम जिस चीज़ों के पीछे लोग इनके भाग रहे हैं, they don't really matter at the end of the day. This all is glitz, glamour, everything, it doesn't matter. You know, it's just other things which are far more important. So जब मैं किसी को देखती हूँ, and then obviously जब patience आ गया है, तो आप ऐसे रवैया देखते हैं तो आप बैठ जाते हो, देखते हो, maybe you smile to yourself. As an actor, वैसे भी actors जो होते हैं वो sensitive होते हैं, तो actors होते हैं और ज़्यादा हसास होते हैं। लोग ये भी नहीं realize करते जब हम acting कर रहे होते हैं तो हमारा एक्चुअली ब्लड प्रेशर राइज होता है। अगर आपको गुस्सा करने की, जोर से बोलने की आदत नहीं है और आपको सीन में गुस्सा करना है, और तो आपका ब्लड प्रेशर, पैल्पिटेशन, समटाइम्स आप लाइट हेडेड भी हो जाते हैं। हमारे इमोशंस रियल होते हैं उस वक्त जब हम फील कर रहे हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत की बात है, वो दिल से, जैसे आपने कहा ना ओथ लें, तो वो दिल से ही निकलता है। तो उस वजह से आप इफेक्ट होती हैं कि मेरी लाइफ में पॉलिसी ये है कि व्हाट आई डू इज़ कि मैं कोई भी किसी से भी मिलूं, रैंडम आज आपसे मिलूं, मैं 100% रिस्पेक्ट देती हूँ। बिल्कुल। अब वो दूसरे पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना मेंटेन करेगा। ना करे तो मैं अपनी डिस्टेंस कर लेती हूँ, बट that's their loss ना, that's their loss। तो बट 100% देती हूँ। I don't care how much money you have, I don't care if you're, everyone is equal, everyone is equal, लेकिन आगे से आप मेंटेन नहीं करें तो that's your fault। जरूरत से ज्यादा सोचना फायदेमंद होता है या नुकसानदेह? Go on। To a certain extent to be organized, कि हम preempt कर लें कि ये प्रॉब्लम इससे पहले के शूट में हो हम ये कवर कर लें, काइंड ऑफ थिंग। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट हर चीज को नहीं कर सकते। हर चीज को नहीं। आप बताएं, जरूरत से ज्यादा सोचना फायदेमंद होता है? मैं कहती हूँ नहीं होता, नहीं होता, बिकॉज जरूरत से ज्यादा जब आप सोचते हैं तो आपका जो नाउ है ना, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, उसको अफेक्ट करता है। तो यू नो कभी हम, बिकॉज हम जो सोचते हैं ज्यादा, हम प्लानिंग ज्यादा करते हैं, शायद तो नहीं होता, तो यू गेट डिसअपॉइंटेड। सो एक हद तक जैसे सोचना चाहिए, बट बहुत ओवरथिंकिंग इज नॉट सही। वो कौन से लोग हैं जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और वो कौन है जिनसे आपकी बहुत ज्यादा बनती है? वो लोग जो ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, उनसे आपकी बनती है? उनसे बनती है। एंड अच्छा, हिपोक्रेट से नहीं बन सकती कि अगर मुझे बात नहीं करनी, या मैं 0 हूँ या 100% हूँ, मुझे बात नहीं करनी तो मैं हेलो हेलो नहीं कर सकती। तो बस that's it। मेरी वैसे ऑनेस्टली बताऊं, सबके साथ बनती है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर कोई अच्छा है, हाँ, जब तक बुरा ना हो। हाँ, बुरा तो जब हो जाए उसके बाद नहीं, मगर एक मैं बताऊं, एक मजे की बात ये है, जब आप ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हो ना, तो जो बुरा भी होता है वो अच्छा हो जाता है। अच्छा लगता है आपको फिर, कि उसमें अच्छे पॉइंट्स निकाल लेते हो, उनके वो भी रियलाइज करते हैं, वो भी। ऑनेस्टली मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस, मैं बिलीव करती हूँ गुडनेस अट्रैक्ट्स गुडनेस, गुडनेस ब्रिंग्स आउट गुडनेस। तो वो जब आप उस एटीट्यूड लेके चलते हैं तो बुरा भी है वो अच्छा बन जाता है, कहते हैं यार ये तो इतनी अच्छी है तो मुझे भी अच्छा होना पड़ेगा। लेकिन एक दो दफा ऐसे हुआ कि मैं सेट पे एक बुली होता है, कुछ लोग होते हैं जो आपको पता है सेट पे बुलीज होते हैं, अभी तक लोग बुली कर रहे होते हैं। एक कमरे में हम 10-15 लोग होते हैं, वो एक बंदा होता है या बंदी होती है जो, हाँ, उसके साथ मैंने 4-5 दफा किया, बातचीत की, अब मैंने बात छोड़ दी है। वैसे when was the last time जो आपको लगता है कि आप सेट पे बुली हुई हैं? अभी हो रही हूँ मैं, not on this set। लेकिन वैसे लोगों को लग रहा होता है कि ये जो बुली होते हैं, आप स्कूल में होते हैं, आप ऑफिस में बुली हो रहे हैं। क्योंकि मैं सारे डायरेक्शन ज्यादा करती हूँ, प्रोडक्शन ज्यादा करती हूँ, मेरे सारे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो ऑब्वियसली जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, उसका एटीट्यूड जो है वो नीचे लोगों में ट्रिकल डाउन पूरा एक लाइक मेरा तो यू वर्क विद मी सो मेनी टाइम्स, एक माहौल बड़ा पॉजिटिव अच्छा होता है। और फिर मेकअप रूम में बैठ के ना मेरे बारे में लोग बिच भी नहीं कर सकते। एक मजे का किस कि एक मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप आर्टिस्ट को किसी ने एक्ट्रेस ने चेंज कर लिया। अब वो मेकअप आर्टिस्ट अपना सब कोशिश करे कि सबके बारे में नेगेटिविटी फैलाए, सबको फोन करे आपके बारे में बिच होता है, आपके बारे में बिच होता है। उसने मुझे भी फोन किया, मुझे भी बोला पता है आप एक्टर्स आपके बारे में बड़ा बिच का करते हैं। मैंने कहा यार
एक्ट्रेस मेरे बारे में क्या पेश करते होंगे। वो कहते हैं जब वो खाना खाते हैं तो आपके कुत्ते उनको घूरते हैं। मैंने कहा इज दैट ऑल यू कैन कम अप विद? तो वो मतलब नेचुरल था बिकॉज़ एक्टर्स बेचारे खाना खाते मेरे घर में अक्सर मैं शूट करती तो मेरे कुत्ते बेचारे ऐसे करके घूमते। सो दैट्स द मैक्सिमम दे वुड उससे। तो मैं गई मेकअप में, मैंने कहा कौन कहता है ये? किसने कहा मेरे कुत्ते? तो फुरकान एक एक्टर की तरह हाँ ना, जब मैं खाना होता हूँ वो मुझे घूरते तो मेरा दिल बड़ा खराब होता है। अच्छा, क्या रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए या बस जिंदगी बगैर प्लान के ही चलती रहे? आई थिंक इस मोमेंट में होना चाहिए, लाइक बट बनाना चाहिए, बनाना चाहिए इतना कि आपके लिए सफिशिएंट हो। हाँ, और आप प्लान करें कि इवेंचुअली ये होना है। मेरा ये है कि मैं नहीं चाहूंगी कि जिंदगी में किसी के साथ मैं मोहताज हूँ। मोहताज हूँ कि महदूद। आई डोंट नो व्हाट इज महदूद मीन। लिमिटेड हो गया। मोहताज मींस डिपेंडेंट। मैं मोहताज हूँ, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जरूरी होता है कि आप किसी के लिए किसी पे मोहताज ना हो। फाइनेंशियली इतनी प्लानिंग हो कि यू आर इंडिपेंडेंट, यू नो, इवन इफ यू फॉल सिक यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छे लाइफ पार्टनर में कौन सी खूबियां होती हैं या होनी चाहिए? अच्छे लाइफ पार्टनर में आई थिंक अडेप्ट करने का और कॉम्प्रोमाइज करने का। आई थिंक मैरिज इज हार्ड वर्क एवरी सिंगल डे। यू आर ओनली एज गुड एज टुडे। वो 20 साल से जो आप कर रहे थे, नहीं आज नहीं हुआ, तो यू नो, तो आई थिंक सबर एक। और आई थिंक मैरिज इज ऑल अबाउट ये लव वव कुछ नहीं होता। आई थिंक इट्स ऑल रिस्पेक्ट। कि अगर आपको पसंद नहीं है कि मैं ऐसे रखूं तो मैं ना रखूं ना, क्या है। 10 बातों को जाने दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आप कहें सुने मुझे अच्छा नहीं लगा था, इट्स ओके, जाने लेट गो करें चीजों को। इट्स लाइक गिव एंड टेक। ईगो को किल कर दें। और ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत फर्क होता है। ईगो मीन्स my way or the highway, और self respect means कि मुझे disrespect ना किया जाए। And I feel it's not about just a life partner. In every relationship, friendship communication is important. Communication, talk. You have something in your heart. If you don't talk about it, it's gonna बढ़ता जाएगा, finally आप फंस जाएंगे। तो communication बहुत जरूरी है। और यहाँ इससे नहीं खराब होती है फ्रेंडशिप भी। हम बोलते नहीं है कुछ, हम बताते नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से इशू है बोल दें, बजाय कि आप खामोश रहिए और आपके अंदर वो रखती रहे। लाइक हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जो देसी मर्द होते हैं ना, उनको जरा कम्युनिकेशन पसंद नहीं है। वो उनको कहते हैं कि शिकायत नहीं करनी। हाँ, मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, मैंने कह दिया बस मैंने कह दिया। मैं कह रहा हूँ हमने ड्रामा से भी ऐसे दिखाया है। And I hate that people are having conversations, आप हम एक बहस कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ मतलब कि like moms when they say because I said so। वो तो समझ में आता है। मगर आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ नंबर्स दे, लॉजिक दे, मुझे कुछ ग्राफ दिखाए, कुछ डेटा दिखाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है कि जो आप कहेंगे वो सही है। अच्छा जी, जिंदगी का कोई ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था, ऐसा कौन सा डिसीजन है? May I go first? Sure. आई थिंक लाइफ में कोई रिग्रेट होनी नहीं चाहिए। बस 10 साल पहले अगर आपने एक डिसीजन लिया था फॉर इंस्टेंस, वो आपका उस एज का, उस एक्सपीरियंस का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन था। आपने सोच समझ के कहा ये बेहतर है। तो आप तो हर 6 महीने में हम इवॉल्व हो रहे हैं। हम 1 साल में यू आर नॉट दैट पर्सन यू वर अ ईयर अगो, आई एम नॉट दैट पर्सन आई वाज 10 इयर्स अगो। लेकिन कभी तो हम वो रिग्रेट करके आपके पास जैसे चॉइसेस होती कि आपको अच्छा यार मेरे पास ये ऑप्शन थी, मैं ये वाली ऑप्शन ले लेती, तो क्या ऐसी कोई चीज हुई? मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं भी कभी आई ओन माय चॉइसेस। बिकॉज़ देखना, अगर इफ यू dwell too much on that, you can't be happy in the now. I'm happy in the now. I'm very comfortable in the now, and I think it shows on my face, it shows in my body language, it shows how I deal with people. और तो मेरे तो बड़ा ज़रूरी है कि मैं तो भूल गई हूँ जो पास्ट में मैं भूल गई हूँ। अगर उसके बारे में सोचना शुरू कर लूँ तो फिर मैं मेरा आज का क्या होगा? जीना मुश्किल हो जाएगा। पास्ट की फिक्र करते हैं या फ्यूचर की फिक्र करते हैं, एंड प्रेजेंट इज द प्रेजेंट। क्या एक ही शख्स से दोबारा धोखा खाया जा सकता है? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. मैं तो बहुत करती। तो कभी आपने कहा कि shame on me, क्या हो गया? मैं बार-बार कह नहीं, मैं तो बिल्कुल अपने आप को उस एरिया से बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर जाती हूँ, निकाल देती हूँ अपने आप को वहाँ से, उस सिचुएशन से। बेवकूफ़ी फिर मेरी ही हुई ना, तो फिर दूसरे को क्या पता? मतलब कि आप इमोशनली स्ट्रांग है इसका मतलब है। और मैं समझती हूँ कि ये मेरी एक फ्लॉ है कि मैंने एक बंदे को माफ किया, फिर दोबारा भी माफ किया,
मेरी कमजोरी आपकी है जो- ये, हाँ। मेरी कमजोरी है, इसको मानती हूँ मैं। देखिए देखिए आई फील कि मैं अपनी नमाज में ये दुआ करती हूँ कि क़यामत के दिन कोई मेरा गिरबान ना पकड़े जिसका मैंने दिल दुखाया हो, और कोई मेरा मतलब, और मैंने जिसने मेरा दिल दुखाया मैंने उससे माफ़ किया। वो पता है अगर उसने जाना होगा जहन्नम में, वो खुद ही अपने आवाज़ से चला जाएगा, मेरी वजह से कोई ना जाए। सो या माफ़ कर देना चाहिए। आई फील हाँ नहीं, मैं अंदर grudges नहीं रखना मैं तो तुम्हें तो बार-बार माफ करती हूँ, माफ कर देता हूँ, नहीं, लेकिन कर देना चाहिए। इट्स बेटर फॉर अस। I know exactly, yeah, but But then आपको ना कहना है कि मैंने माफ किया, अब मुझे नजर ना आए। नजर ना आपको ये कहना आना, चाहिए, दूर हो जाओ मेरे हाँ, नजर से। yeah, कि बस बहुत हो गया। They should not have the privilege of having you again in the life. no exactly, yeah. क्योंकि अगली कोई पता ना कि ये तो माफ कर देती है। हाँ हाँ, नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत नहीं, दफा हुआ है नहीं, मेरे साथ। तुम- क्या सच बोलकर मामलात को क्लियर रखना चाहिए या कभी झूठ से भी काम लेना जरूरी होता है? अगर किसी का दिल दुख रहा हो तो मैं तो चुप रहूंगी, नहीं बोलूंगी। देखिए हाँ, झूठ बोलना एंड हाइडिंग फैक्ट्स Yeah, दो are two मुख्तलिफ different things. चीजें हैं। एक तो झूठ बोलना, फिर एक चीज के बारे में जो आप नहीं सच बोल सकते तो उसके बारे में आप जिक्र ही नहीं करते, हाँ, चुप ताकि रहे। वो बात ही ना आए, किसी को हर्ट ना करे। हाँ, किसी को hurt ना करे। That's my first priority. Yeah. मोहब्बत करना जरूरी है या इसके बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है? मेरे ख्याल से मोहब्बत करना बहुत जरूरी, बार बार करना चाहिए। और मोहब्बत इन मेनी फॉर्म्स, Yeah. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Romantic, रोमांटिक, हाँ। करना चाहिए, यू नो, एंड दैट्स मोहब्बत is all, Allah is love. We're all made of love. एग्जैक्टली। मोहब्बत आपके इर्द-गिर्द हर जगह हर है। जगह आप जहाँ अभी we are sharing Yeah. love. Yeah, it's very important. आप सोच समझ के फैसले करती हैं या फिर आप रिस्क लेना पसंद करती हैं? मैं तो बहुत रिस्क ली, बहुत रिस्क ली। आई एम रिस्क I'm very impulsive. I'm an Aries. I'm very impulsive. But yeah, सोच समझ के भी लिए हैं, कभी कभी impulsive भी लिए। हाँ एग्जैक्टली, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिए हैं Life में। जिसमें मैं रिग्रेट नहीं करती हाँ, हूँ। नहीं। आई डोंट रिग्रेट देम, बट आई थिंक जो मैंने रिस्क लिए हैं दे विल एक्चुअली हेल्प मी मेक मी हु आई एम टुडे। Yeah. यू नो, बिकॉज़ अगर मैं रिस्क नहीं लेती तो शायद मैं खोती नहीं, और शायद मैं कुछ पाती नहीं। तो इसलिए रिस्क लिए मैंने, तभी तो मैंने खोया भी है और पाया भी है। कोई एक ऐसा फैसला जिससे आप खुश हो कि शुक्र है मैंने कर लिया, ये मैंने किया, बहुत अच्छा किया मैंने अपने साथ? कोई ऐसा- बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, कोई एक पर्टिकुलर कि आपके जहन में जिससे आई आप थिंक बहुत मैंने खुश हो? फ्रेंडशिप्स बहुत निभाई हैं, मैं निभाने वाली हूँ। ये क्लास 6 क्लास 3 के भी फ्रेंड्स हैं। तो मेरी अम्मी वाज प्राउड ऑफ मी। अम्मी बहुत इंट्रोवर्ट थी, और वो अम्मी वाज हैप्पी कि मैं ऐसे सबके साथ रखती हूँ, एंड आई कीप इन टच विद पीपल। Which is good. आई गो आउट ऑफ द वे। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, हाँ, तो जो भी exactly, टाइम yeah. निकाल रहा है ना, वो टाइम निकाल रहा है आपके लिए। हाँ, मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ हाँ कि वैल्यू क्या और जो करना है। करना चाहता है वो करेगा, 24 आवर्स भी बिजी होगा, वो निकालेगा टाइम। बिल्कुल, और जो नहीं करना चाहता ना, जो मैसेज का एक टेक्स्ट नहीं कर रहा है, तो वो नहीं करना चाहता। ट्रू, एग्जैक्टली, बात बिल्कुल सही It's बात so है। basic. हाँ। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी की मामलात खुद हल करने पे यकीन रखती हैं या फिर आप लोगों से मशवरा ज़रूर लेती हैं? खुद आप मशवरा लेते हो, बट इवेंचुअली वही करती हूँ जो आप बेहतर समझते हो सबके अपने मशवरे लिए। सुन के, हाँ। और मेरी लाइफ में Yeah. कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आयास का। सो तो मेरी बस सबसे पहले उससे आई जस्ट लाइक एक बातें करके, कुछ मशवरे सुन के, उसके बाद आई एंड फहद माय हस्बैंड। आप दोनों की कैंसर जर्नी में कोई ऐसा टाइम जिसमें आप टूट गए हो, जिसमें कहते हैं ना आपकी हल्की सी बस हो गई हो? वो तो होता है, होना चाहिए, होना चाहिए। आप टूटोगे तो फिर आप में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। इफ यू हैव टू ब्रेक डाउन टू बी स्ट्रॉन्ग अगेन। मेरे साथ हुआ So when was था, that time? 1-2 दफा हुआ था। लेकिन मैं, आप जैसे उन्होंने कहा यू आर डाइंग, आई सेड नो आई एम नॉट डाइंग, अल्लाह मियां इज देयर। लेकिन जब बहुत अरसा हो जाता है तो एक थक पॉइंट जाते ऐसा आया हैं, था हाँ, कि जब हिप भी रिप्लेस हो, दो सर्जरीज हुई, फिर एक और हुआ, फिर एक और होते जा रहा था कि अब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैं सुबह के को 3 बजे निकली और फिर 6 बजे दूर हॉस्पिटल था, पहुंची, बहुत थकी हुई थी और टांग में तकलीफ, समथिंग आई डोंट लाइक कंप्लेनिंग, बट एक पॉइंट पे ऐसा मैंने देखा, जैसे मैंने कहा अल्लाह मैं आज थक गई हूँ, जैसे थोड़ा सा कंप्लेनिंग टोन आई मेरी। मैं सामने देखा, वो बच्चे की टांग नहीं थी। सॉरी अल्लाह, अल्लाह मैंने मुझे नाशुक्रा होने भी नहीं दिया कि ये इतनी शुक्रगुजार है तो इसको तो होने भी नहीं और देना। इस बीमारी में बहुत ये होता है, मैं जो लोग इससे गोइंग थ्रू दिस उनको ये कहना चाहूँगी कि होता है, क्योंकि सडनली सब कुछ ठीक हो जाता है,
फिर सेटबैक में मिलता है। हाँ, बार-बार आ रहा था मेरा सब कुछ अब ठीक हो गया, मेरी टांग टूट गई, नो, सो ये होगा, but you have to fight it, you have to be strong, you have to get up stronger because it's going to happen. It is not an easy journey and आप अकेले हैं, आपके obviously इनके जितने भी लोग हैं, बहुत लोग हैं मेरे इनके बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम है, मगर at the end of the day only you know what you're going through, only you can help yourself. It's okay to break down, it's okay to cry, and get back up and pick up the pieces. रोना बहुत इम्पोर्टेंट है, होगा, सेटबैक होगा, you have to get up again. It's a process. आपके कैंसर ने आपकी जिंदगी के अलावा किस लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया? Like a person, human being? Like yes, My yes. parents and my husband. सबसे इमोशनल। लिटरली जब मैं थोड़ी बेटर हुई और जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, मुझे ड्राइव करके लेके जाते थे, तो लिटरली उनका फेस येलो हो जाता था जब हॉस्पिटल की तरफ टर्न करते थे, क्योंकि केयर गिवर्स का ये भी लोगों को नहीं पता कि केयर गिवर्स जब पेशेंट ठीक हो जाता है वो कोलैप्स कर जाते हैं, मेंटली फिजिकली खत्म हो जाते हैं। मेरी बहनें जो हैं, एक तो मेरी बहन इस्लामाबाद में थी, वो तो अपना शहर छोड़ के यहाँ आ गई मेरे पास, बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड हर एंड दैट्स अ बिग सैक्रिफाइस, लाइक आपकी फैमिली, एंड आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट, हर किसी के पास होता नहीं है, नहीं होता। अच्छा, आपने कहा आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो आपको किया, तो आपको किसने बोन मैरो में से दिया है वो? सो सम इन्फॉर्मेशन हियर कि हमें पता होता है कि एक ब्लड का एक डिजाइन होता है, जैसे डीएनए होता है तो HLA होता है, तो इट हैज टू मैच 9.25 आउट ऑफ 10। तो लोगों को साल नहीं मिलते डोनर्स, एंड बार बार कीमो होती है, बार बार उस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो मेरी फैमिली भी मैच नहीं की, कोई भी नहीं मैच किया था। यूजुअली सिबलिंग्स मैच करते हैं, आपके बहन भाई। ब्लड कैंसर में तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए। तो वो लोगों को साल नहीं मिलते हैं। मुझे कोई 19 डोनर्स मिले थे। वाओ। तो अल्लाह में जब प्रॉब्लम देते हैं तो सॉल्यूशंस देते हैं। अगर एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा अवेलेबल नहीं है, तो ये 19 मिले। तो उनमें से एक जर्मन डोनर थे। I want to say his name on screen. Sure, please. Ralph Waldenga, my brother. Thank you so much for all your love and all that you saved my life. Thank you. Thank you for saving us, darling. I'll send him this video. I'll say, and at this time. You should. So he's German. तो मैं सोच रही थी कि यहाँ हमारे साउथ ईस्ट एशिया में कोई मिलेगा बोन मैच, बोन मैरो नहीं होता, हमें ब्लड से ही कुछ और तकलीफ नहीं होती, जैसे ब्लड देते हैं ना वैसे डोनर दे देता है। लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। और आपका ब्लड ग्रुप जो है वो सेम? मेरा ब्लड ग्रुप वाज A negative and fun fact is now it's A positive. क्योंकि आप पॉजिटिव भी थी, तो मैंने कहा ब्लड ग्रुप जो भी है उसमें पॉजिटिव कर देते हैं। छोटी सी जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खेलेंगे बोर्ड गेम, कहीं मजा आइएगा। ओह माय गॉड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ दो हसीन लड़कियां मौजूद हैं, एंजलीन और लैला, और इनके साथ अब मैं खेलने जा रही जनाब बोर्ड गेम। मैं देखती हूँ कि कितने अच्छे हिंट्स देती हैं और ये अपनी इंडस्ट्री के लोगों को कितना अच्छे तरीके से जानती हैं। एक तो डायरेक्टर साहिबा हैं, तो इनको तो सबको पता ही हो। मैं भी डायरेक्टर हूँ, ठीक है, दोनों डायरेक्टर इनकी अम्मा भाई। अगर इन लोगों को, क्योंकि देखिए ये तो इनके तो अम्मा अब्बा भी इंडस्ट्री से ही हैं, नो प्रेशर, इनको नहीं पता होगा। हाँ, फिर भी इनको नहीं पता होगा तो किसको प्रेशर वो पता होगा। आपने जनाब बोर्ड उठाना है, आप दिखाएंगी लैला को, लैला आपको 3 हिंट देंगे और आपने गेस करना है वो सेलिब्रिटी कौन है। पहले अंजलिन जा रही है। पहले अंजलिन जी, चले मैं बताती हूँ बोर्ड। हाँ, आपने बोर्ड ऐसे इनको दिखा देना है बिस्मिल्लाह करके। जी बिस्मिल्लाह दी बरकत। ओके, फिल्म स्टार, ड्रामाज में भी आते हैं, मेल, एंड रीसेंट फिल्म मौला जट में भी बिगिनिंग में थे। बिगिनिंग में बहुत बड़े फिल्म। यस, गुड गर्ल। चलिए मेरी बारी जी, आपकी बारी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ओ हो ये जो खातून है, मैं तो बस इश्क में हूँ उनसे, अलग बात है। हिंट दो। अच्छा, so much कि she's full of life, she's prominent, she's an actor, she's a host, she's a film, she's 50-50 writer, Bushra Ansari। yes। good चलो जी। हाँ जी, अब आपकी बारी। Oh gosh,
आई लव हर सो मच। मैंने इनका भी ड्रामा किया, दस्तक डायरेक्टर थी उसकी, और तन्हाइयाँ, ओ मरीना, या इस कदर क्लियर हेडेड लड़कियां एक दूसरे को। दस्तक तो मुझे नहीं पता, मैं अभी तो खत्म किया, मुझे नहीं पता है और कि बहुत मरीना अच्छा ने ड्रामा किया था, किया हाँ। उनका। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट उनका, हाँ अच्छा उनका है। लैला आप ही कहिए, आप ही कहिए। आपका है, मेरा हाँ, है। हाँ। जी जी ओके। जी। ओ अच्छा, हमारा प्यारा बच्चा उमर चोर, उमर चोर, इमरान अब्बास, हाँ he's my best friend। वाह Brilliant यार। मुझे ये बताइए उमर शोर से आप कैसे पहुंच गई? बस Because वो उमर चोर है, है, 20 साल के, उससे 25 बड़ा साल उमर से ज्यादा चोर है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में। मतलब 20 सालों में he still looks 25 and he doesn't age। भाई इमरान अब्बास नकवी साहब, आप प्लीज मध्य नकवी के शो में जरूर जी, आएं। जी, बिल्कुल। I will tell हाँ, him, tell I him, love हाँ, him, he is my अच्छा, best हाँ। friend। जी अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट है ये भी वैसे ऐसे ही है जो मुझे उन्होंने इनके बात की। ड्रामे इतने ज्यादा नहीं पता है। वैसे उमर शोर ये भी है। हाँ, एक ड्रामा किया था इन्होंने बहुत ज्यादा, काला जादू वाला। मुझे, मैंने वो उसके क्लिप्स, इन्होंने रिसेंटली मॉर्निंग शो भी किया है। इन्होंने मॉर्निंग शो भी किया Host किया है? होस्ट किया है। हाँ, ये पहले होस्ट भी थे, और असफर आज है, मोहसिन यस, असफर। असफर। पहुंच या, या, गए। जबरदस्त। चले चले। अच्छा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। हाँ मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। हाँ जी। अच्छा, ये तो बड़े, मतलब ये अगेन उमर चोर ये भी हैं, बहुत हेल्थ फ्रीक हैं एंड ही लुक्स अमेजिंग फॉर हिज एज। ही इज इनटू, इजाज असलम, नो ही इज इनटू good diet and very अब nice ये अपने जिम की भी voice. जो पिक्चर, हाँ He's got this heavy husky voice and he's been around for a long time and तुमने सब Modeling भी मेरा उन्होंने किया की था। फरहान अली आगा। दो इजाज और फरहान ही सोच रही हाँ, थी, they are the yeah. fittest ones। ओह, मेरी कजन। ओ मारिया। अच्छा, ये वैसे आपकी मदर साइड से कजन है या फादर मेरी साइड खाला से? की बेटी। खाला और की मेरे बेटी। अम्मी अबू फर्स्ट कजन्स हैं, तो उन दोनों की तरफ से कजन। ओके तो ओके उनकी अम्मी ने भी एक कजन में शादी की और मेरी अम्मी ने भी कजन में शादी की। दैट्स व्हाई द वास्ती नेम। ओके ओके चले जी। अच्छा, ये जो है ना, ये बच्चा जो है, इसको तो हम हमारे करियर के साथ ही इस बच्चे का करियर स्टार्ट हुआ। ही इज अमेजिंग विद मेकअप एंड हेयर। वाजिद, यस। वाह वाह। मेकअप कह दिया ना। वाजिद को इंडस, हम सब साथ थे। एग्जैक्टली, नहीं मेरी शूट थी, उसने बोला आप मुझे अपना फोन नंबर देंगी तब मैं लोगों को हैंडल करूंगा। उस मली में लोग मुझे बहुत तंग कर रहे थे। अगले मैंने नंबर दिया, अगले दिन आ गया इंडस, मैंने कहा चलो आ जाओ, काम शुरू। चले जी। ओके, इनका ब्यूटी सैलून है और इनका मेकअप ब्रांड भी है। बहुत सारे इनके शाहिद ब्रांचेस। और ये एसिड बर्न्ट विक्टिम्स के लिए Yes. burnt ओ victims मिस के लिए। मुसरत आपा। यस, मुसरत Yeah, मिसबा, yeah. यस, दैट्स गुड। अच्छा, मैं बोलूँगी वाजिद बेसिकली इसने अपना लाइन स्टार्ट किया प्रोडक्ट का, which is brilliant, which I've also used, very good product। अच्छा, आई डिडंट नो। ओह, ये तो मैं पता नहीं। It's called Wajids, in fact you should ओहो वाजिद। try them। वाजिद हमारे शो में आते हैं, हम कहेंगे वाजिद से Foundation and लेकर आए। cosmetics। No, products like Eyeshadow। serums and this and that, yeah, बड़ी ओके मज़े ओके अच्छी ओके, चीज़ है। कैसे यानी कि ब्यूटी केयर Go की। for the जी जी next, बिल्कुल। last one। Okay, she has been there as long as we have been there from Indus times, and she's a great actor. Actress, actress, हाँ, she वो बता के था, and she's basically done well. क्या मैं बताऊँ, उनकी कोई latest अभी रिसेंटली इनकी भी शादी हुई है। रिसेंट इनकी भी शादी हाँ, हुई उनकी है, बेटी की भी शादी इनकी हुई। बेटी की भी शादी हुई। बेटी जवेरिया माशाल्लाह बासी? बहुत प्यारी है। हाँ। Yes, माशाल्लाह। अब इतना अच्छा लग रहा होता है कि जवेरिया अपनी इतनी अच्छी जब सोशल मीडिया पिक्चर्स डाल लेते हैं एंड यू सी हर हैप्पी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, यार, टच so उनकी happy बहुत अच्छा बेटी लग रहा होता है। has played my बेटी in a drama। Anzala, I love her। Lovely, yeah, And she's beautiful। beautiful। हाँ शी इज, और दोनों कॉपी पेस्ट लग रही होती है। अच्छा जी, अब यही क्योंकि इंडस्ट्री से मुतालिक ये बोर्ड गेम थी तो हमने इंडस्ट्री की मुतालिक बेहतरीन किया। बहुत अच्छा We guessed खेला। all। इतना क्विक मैंने नहीं देखा था Really? खेलते हुए। ये बहुत क्विक था। We need to come again। गर्ल्स यस। अच्छा, वही अब इसको सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और ये है कि जी वो कौन है, तो वो कौन है जो सेट पर वक्त का इतना पाबंद है कि आप घड़ियां मिला सकते हैं कि हाँ भाई मैं।
My father was an English news reader, तो वो तो by the second जाते थे ना. मैं और अब्बू बहुत पंक्चुअल थे वक्त से पहले. आज भी वक्त से पहले गाड़ी आई थी. तो my mother late लतीफ. वो सही स्टार. और कौन है जो टाइम पर आता है? फरहान आगा. Absolutely. Very very particular about time. He's very professional. वो कौन है जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि वो हर मौके के हिसाब से बिल्कुल सही ड्रेसिंग करती हैं या करते हैं? Aisha Umar. I think she's very, especially for the red carpet. I think she's one person who knows the red carpet. Red carpet भी पूरा एक science है. It's a whole science. Aisha Umar, absolutely, I agree. And आजकल there's this girl who's playing my daughter, Wajiha Khan. वजीहा खान. Oh yes, वजीहा. हाँ. Yeah, she's got a sense of style. And if you talk about sarees, I think Samina Ahmed से बेहतर कोई साड़ी पहनता नहीं है. She's amazing with sarees. Wow, बिल्कुल. What a collection she has. वो कौन है जिसको स्क्रिप्ट में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ शामिल करने की आदत है, यानी वो सीन में इतना गुम हो जाते हैं कि वो एक आधा डायलॉग तो अपनी तरफ से भी बोल ही जाते हैं? I think काफी सारे हैं. लेकिन जिस तरह से आपने सर नीचे किया है ना. उमैर राना. By the way, उमैर राना was my theatre teacher in college. Hi. Hello, Umair. हाँ. But I don't know. I think मतलब कि पुरानों में से I think तलत साहब used to add a lot. But obviously उनको तो बंदा कुछ कह नहीं सकता. हाँ. But it used to make sense. Used to agree with him at the end of the day. और नए में कौन ऐसा? नए में कौन है ऐसा? वो भी मेरे घर में नए में से. अच्छा, वो कौन है जिसको सेट पर सेल्फीज बनाने का, वीडियोस बनाने का बहुत सबको शौक है. आजकल के नए जो लड़के लड़की सबको शौक है. हाँ, अच्छी बात है. But which is not bad. It is a profession now. Exactly. लेकिन कभी-कभी आपको ये शिकायत नहीं होती कि आपके सेट की बहुत सी चीजें पहले ऑलरेडी व्लॉग्स में आ जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. नहीं, अगर हम उनको बोल दें ना तो वो नहीं करते. कुछ हम बोल देते हैं, मैं अपने पास रखें. जब वो सीन्स ऑन एयर हो जाते हैं ना, उसके बाद वो लगा देते हैं. और फिर जब आप सेट पे आए तो फोन छोड़ के आए, जो कि अब आप बोले तो करते हैं. नहीं बोलेंगे तो अलग. ऐसा नहीं है. वो कौन है जो शूट पर होते हुए सेट का खाना बिल्कुल नहीं खाते बल्कि खाना उनके घर से आता है? फरहान आगा करते हैं. आगे घर से भी. मैं अपना खाना, केटल, मग, टी बैग सब खुद लेके जाती हूँ. तो आपके साथ तो पूरे वही संदूकची जाती है? नहीं, बस इतना सा एक वो जो बैग होता है इंसुलेटेड सा. या जस्ट बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम की वजह से भी वी हैव टू बी मोर केयरफुल. हाँ. वो कौन है जिनको मेकअप प्रोडक्ट्स के हवाले से अच्छी खासी मालूमात हैं और वो बड़े बेहतरीन मशवरे भी देती हैं? I would say Vajia again because she teaches me a lot about these things. I'm working with her right now, and makeup की products की list भी बताती है वो मुझे, and she's very well versed with those. But you know, if I need some kind of research, like that, Hajra Yamin is very close to me, so I call up for anything. मुझे ये चाहिए. Then he does have research for me and like kind of a thing. Yeah. So आपके लिए वो हाजरा यामिन और आपके लिए वजीहा. अच्छा जी. वो कौन है जिसके साथ बात करना बहुत आसान है और बात से बात निकलती चली जाती है? मतलब कि बात से बात निकले. तो साथ आप बैठे तो तकरीबन घंटों बातों में मसरूफ हैं. Obviously, like you know, some close media में ना, media के अलावा media में like obviously like you know, I would say Imran Abbas. हम बहुत हंसते हैं. समीना है, सब आपा हैं. You know, I'm very close to them, तो उनसे बात करते हैं तो पता ही नहीं चलता. मेरी दोस्त है अनुषे and she's a makeup artist, so वो भी मीडिया से हैं and तो या उनके साथ भी बहुत बातें होती हैं. वक्त का पता नहीं चलता. वो कौन है जिनके पर्स या बैग में दुनिया जहान की चीजें मिलेंगी? अच्छा, ओके. मेरी अम्मी के बैग में बहुत कुछ होता था. I don't think उनके बाद समन अंसारी. Really? समन अंसारी has everything. समन ये है मेजरिंग टेप है. हाँ मेजरिंग टेप. समन कैंची है. 1 मिनट. Everything. मेरे बैग में भी होते हैं सैनिटाइजर, मस्कीटो रिपेलेंट टाइप चीजें होती हैं. Basically, Saman and me were living together and she was such a big help for me. उसके पास दुनिया की हर चीज है. आपके पेट में दर्द हो, आपके पैर में दर्द हो, आपका कुछ हो जाए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया की हर चीज है. आपको आप बोल के मुझे ऑलिव ग्रीन धागा चाहिए, ऑलिव ग्रीन धागा दो. क्या बात है, जबरदस्ती. वो कौन है जो शूट. अच्छा जी, जो मैंने सवाल कर मुझे बताएं कि वो ऑलमोस्ट सारे सवाल हो गए. मुझे ड्रामा ट्रेंड्स के वाले से मैं आप दोनों से पूछना चाह रही थी कि आजकल की जो ड्रामा जिस तरीके से और जो स्टोरी लाइन्स उनकी होती हैं, तो आपको पसंद आ रहे हैं? क्योंकि हम ये देखें कि सोशल मीडिया पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा वायरल जा सकती हैं, कौन सी ज़्यादा ऑडियंस गेज कर सकता है, किस पे ज़्यादा रेटिंग्स आ सकती हैं. तो आप सेटिस्फाइड हैं जो आजकल के ड्रामा ट्रेंड्स हैं?
मुझे वो बहुत अरसे बाद मैंने ड्रामा देखा, हानिया का और फहद मुस्तफ़ा का, कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम। मेरे ख्याल से बहुत अरसे बाद एक ऐसा ड्रामा आया जो मैं बोलूँगी देखो। मैं कभी बोलती नहीं हूँ, बट वो बोलती हूँ अगर अच्छा ड्रामा हो, बट मैं इस लोगों को बोला कि ये ड्रामा देखो। आई थॉट it was a very well made serial. I think Badr Mahmood did an amazing job, and I thought the chemistry, actors were lovely. What I like about Hania is कि वो makeup पे बाहर आ जाएगी, so natural. बाकी एक्टर्स मैं देखती हूँ कि वो लॉजिक नहीं है कि आपका शौहर मर गया तो आप पता नहीं क्या हो गया आपके साथ, आपके मेकअप हुआ है। वो जो टाइम थे पीटीवी के जहाँ देयर वाज यूज्ड टू बी नो मेकअप, यू डोंट नीड मेकअप बिकॉज यू नीड टू लुक रियल। वी आर नोन फॉर ड्रामास फॉर द रियलिज्म। अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमारे ड्रामों का क्या होगा? तो वो मुझे जो कैजुअलनेस थी ना, जो फहद की भी बॉडी लैंग्वेज में कैजुअलनेस थी, हानिया की भी थी, आई लाइक दैट कैजुअलनेस। अल्लाह करे ऐसे ही हुआ, हर टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू। और आपका बहुत शुक्रिया जनाब कि आप लोग हमें इतनी मोहब्बत देते हैं। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।